नमस्कार, मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल कोच और फॉर्च्यून टेलर हूँ और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, या तो फिर अगर हिंदी में कहा जाए तो कोई भी चीज़ कैसे पा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा और जो हमेशा लोग आपको कहते रहते हैं कि भाई मेहनत करो, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर मेहनत करके सब लोगों को सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप खुद ही देख रहे हैं कि आप खुद भी शायद बहुत मेहनत करें, फिर भी आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ मेहनत से आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अब देखते हैं कि अगर कोई भी आपकी इच्छा है, आपकी कोई ज़रूरत है, तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए। तो चलिए आज देखते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ की पूर्ति कैसे की जा सकती है, या फिर हाउ टू रीच द गोल्स ऑफ योर लाइफ नो मैटर वॉट योर गोल में बी। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक स्टेप वाइज देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए जिसके कारण आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की और आप सफल नहीं हुए, तो आप पहुंच गए एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, अभी न्यूमरोलॉजी के अलावा भी और बहुत से भविष्यवाणी के विज्ञान है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पाल्मिस्ट्री है वगैरह। अभी उदाहरण के तौर पे, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी का उदाहरण दे रहा हूँ कि आप पहुँच गए एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास और न्यूमरोलॉजिस्ट को आपने अपनी प्रॉब्लम बताई। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम लोग प्रॉब्लम ये ले रहे हैं कि आपको प्रमोशन चाहिए, अपनी ऑफिस में आपको प्रमोशन चाहिए। ये प्रॉब्लम लेके आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, तो न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लकी डेट्स बताई। ठीक है, कि भाई ये डेट्स पे आप जाके बॉस से कहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आप उस डेट पे गए और उस डेट पे आपका इंटरव्यू हुआ वगैरह, सब कुछ हो गया। ठीक है, और आपने देखा कि भाई आपका काम नहीं हुआ है, यानी कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी से आपका काम नहीं हुआ। तो फिर क्या वो न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको झूठ कहा, या न्यूमरोलॉजिस्ट जो है उसकी एफिशिएंसी नहीं है, या फिर आप कोई और डेट पे चले गए वहाँ पे, या फिर क्या हुआ, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आ रही है, न्यूमरोलॉजिस्ट ने अपने तरीके से सही कहा, आप भी सही डेट्स पे चले गए, लेकिन बाकी कुछ रह जाता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या बाकी रह जाता है। तो पहला तो आपने न्यूमरोलॉजिस्ट से वो डेट्स ले ली, लकी डेज, और आप अपने बॉस के पास पहुंच गए। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास आर्ट ऑफ लिविंग की कला होनी चाहिए। अब आर्ट ऑफ लिविंग बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए, जिसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण के तौर पे जैसे दया भावना, या फिर सच बोलना वगैरह, ये सब हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में समावेश करते हैं इसका। अब यहाँ पे देखते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग का क्या महत्व है। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में मान लीजिए कि आपको एक वैल्यू किसी ने कहा है, वो है पोलाइटनेस। ठीक है, पोलाइटनेस यानी कि अच्छी तरह पेश आना। अब एक सेकंड फैक्टर आपके फेवर में आ गया। अगर पोलाइटली अपने 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 बॉस को कहा कि आपको एक प्रमोशन चाहिए, तो यहाँ पे पोलाइटनेस फैक्टर भी आपके फेवर में काम कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या सिर्फ न्यूमरोलॉजी और आर्ट ऑफ लिविंग काफ़ी है। नहीं, इसके अलावा भी और हमें कुछ करना है। तो क्या करना है, तो आगे आप देख लीजिए बिहेवियरल वैल्यू। बिहेवियरल वैल्यू यानी कि व्यावहारिक मूल्य। अब यहाँ पे एक व्यावहारिक मूल्य ये है पंक्चुअलिटी, यानी कि समय नियमितता। अगर आप टाइम से वहाँ पे पहुँच गए, जिस टाइम पे आपको बॉस ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, अगर उस टाइम पे आप पहुँच गए, यानी कि और एक मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना बात, कि बॉस ने कहा कि 5 बजे आओ और आपने पंक्चुअलिटी मेंटेन की और आप 5 बजे ठीक पहुँच गए, तो एक प्लस मार्क आपको और मिल गया। ठीक है, तो क्या बस इतने से हो गया? जी नहीं, और भी आगे है। आगे आपको किस बात का ध्यान रखना है, एक और फैक्टर है, वो है एवरीडे एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जिसे हम लोग अंग्रेजी में और एक वर्ड कहते हैं अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी। तो बेसिकली एवरीडे एस्ट्रोलॉजी या अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान
रखा जाता है। अब यहाँ पे यही उदाहरण मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूंगा कि एवरीडे एस्ट्रोलॉजी से आपने ये नॉलेज पा लिया है कि अपने बॉस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। ठीक है, ये नॉलेज आपने एवरीडे एस्ट्रोलॉजी से ले लिया, तो वो भी आपने वहाँ पे अपनी वो जो कला थी, बॉस को आपने इम्प्रेस भी कर दिया, यानी कि और थोड़े मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, यानी कि आपके प्रमोशन के चांसेस आप बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे। ठीक है, पहले आपके पास सिर्फ न्यूमरोलॉजी था, उसके बाद आपके पास आर्ट ऑफ लिविंग आ गया, उसके बाद बिहेवियरल वैल्यू आ गई, उसके बाद आपके पास एवरीडे एस्ट्रोलॉजी भी आ गई। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स बढ़ाते जा रहे ताकि आप प्रमोशन के पास पहुंच रहे। तो क्या सिर्फ एवरीडे एस्ट्रोलॉजी में बात ख़त्म हो जाती है? जी नहीं। इसके अलावा आपको एक फैक्टर का ध्यान रखना है, वो है धर्म। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर आप को प्रमोशन चाहिए लेकिन कोई गलत कारण से चाहिए, ठीक है, जैसे आपको प्रमोशन इसलिए चाहिए ताकि आपको कुछ कलीग्स पसंद नहीं आते हैं, आप एक बार प्रमोशन लेके उनके सीनियर बन जाए तो फिर आप उनकी अच्छी तरह छुट्टी कर देंगे, ये मकसद से आपको प्रमोशन चाहिए। अगर आपके मन में जो भावना है वो गलत है, यानी कि अधार्मिक है, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, यानी कि वो चीज़ धार्मिक होनी चाहिए। सो धर्मा ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वॉट यू आर ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, इसके बाद है एक फैक्टर है हेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य। अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल ही दुर्बल है, कमज़ोर है, तो आपको लगता है कि आपके जो बॉस है वो आपको प्रमोशन के लिए सोचेंगे भी? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपकी अगर धर्मा फैक्टर अच्छा है तो आपको कुछ और मार्क्स मिल गए, आपकी हेल्थ अच्छी है, कुछ और मार्क्स आपको मिल गए। तो अब आप देखिए कि आप एक चीज़ जब करने जा रहे हैं तो उसमें कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो कितने सारे फैक्टर्स को ध्यान रखने के बाद ही आप अपने मकसद के करीब 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 पहुंचते जाते हैं। अब एक अंत में मैं आपको एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा प्रश्न करके मैं छोड़ दूंगा कि आप किस तरीके इसके बारे में सोचते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने सिर्फ एक न्यूमरोलॉजिस्ट से लकी डेट्स ले लिए, और लकी डेट्स पे जाके मैंने इंटरव्यू दे दिया, और फिर वो लकी डेट्स लेने के बाद इंटरव्यू हुआ और मुझे प्रमोशन नहीं मिला। तो आप यही सोचेंगे कि भाई ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, मैंने तो भाई लकी डेट्स पे मैं गया था, ये तो न्यूमरोलॉजिस्ट ने गलत बता दिया, मेरा तो कुछ काम हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप जिस न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या जो भी फॉर्च्यून टेलर के पास जा रहे हैं, उसने आपको एक बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है। बस यही कहा है कि मेहनत कीजिए और मैंने जो टोटका बताया वो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो वैसे आपका काम नहीं होगा, आपको ये सारे फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ेंगे। और मेरे पास जो भी कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, मैं ये सारे फैक्टर्स का ध्यान रखता हूँ। इट्स लाइक एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर गाड़ी आपको चलानी है तो उसके चारे पहिए बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर एक ही पहिया ठीक चल रहा है, बाकी तीन ठीक नहीं चल रहे, तो आपकी गाड़ी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ अगर हमें हासिल करनी है तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एक या दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका मकसद हासिल नहीं होगा, फिर आपको निराशा ही मिलेगी, और आप हमेशा या तो भविष्यवक्ता को कोसेंगे या फिर खुद को कोसेंगे, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमस्कार।